हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आइए आज शुरू करते हैं एक बेहतरीन वीडियो जिसमें आज हम सीखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हमेशा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं। एक्चुअली बता दूं मैं आपको कि जिस तरह बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह इसके बिना इंग्लिश संभव नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स सीखते हैं आज। आज सबसे पहले एकदम जो शुरू में चीजें सिखाई जाती हैं, ग्रामर में उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस करते हैं इसके सबसे पहली कड़ी यानी लेटर्स पे। राइट, लेटर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। बिना लेटर्स के आप एक भी वर्ड, एक भी सेंटेंस, एक भी पेज या एक भी किताब नहीं लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली आज हम समझेंगे लेटर्स। लेटर्स क्या होता है? लेटर्स मीन्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षर। क्या होता है इसका मीनिंग? लेटर्स का मीनिंग होता है अक्षर। ओके, अंग्रेजी में लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, यह हम सभी जानते हैं। याद रखिएगा, किसी भी वर्ड को लिखने के लिए इन लेटर्स की आवश्यकता होती है, चाहे दुनिया का कोई भी वर्ड्स हो। ओके, अगर कोई आपसे पूछता है लेटर्स किसे कहते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं लेटर्स के बिना इंग्लिश संभव नहीं। तो किसी भी वर्ड्स को लिखने में इसकी आवश्यकता होती है। ये सबसे छोटी इकाई है, याद रखिएगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन राइट एनी वर्ड। I hope you understand about it. Suppose if you want to write here dog, D-O-G, right? तो आपने D को उठाया, O को उठाया और G को उठाया, तब जाके मिला के बनाइए डॉग। उसी तरह आप जितने भी वर्ड्स लेते हैं, तो मैंने एक सिंपल सा वर्ड दिया मैंने आपको। आप कैप को लेते हैं, तो अगर A से Z तक है उसमें से आपने C को उठाया, A को उठाया और P को उठाया, तब जाके बना कैप। उसी तरह मैंने पहले बताया था कि जिस तरह गाड़ी में इंजन और पेट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह इंग्लिश में लेटर्स की अहम भूमिका है। इसके बिना आप इंग्लिश भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। राइट फ्रेंड्स? सो अब आइए चलते हैं कि लेटर्स लिखते हैं कितने प्रकार से। इसे लिखते हैं हम 2 प्रकार से। मैक्सिमम यही दिखाया जाता है। कर्सिव छोड़ दीजिए भी, आप कर्सिव की बात हम बाद में करेंगे। इससे पहला है कैपिटल लेटर, दूसरा है स्मॉल लेटर। कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल जो ABCD जो बड़ा होता है, बड़ा वाला A से Z तक, उसको हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स। याद रखिएगा, ये आपके बच्चों के लिए आज का लेसन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं, परंतु वो उसको प्रॉपर लिख नहीं पाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। राइट, तो इसको जरा गौर से अपने बच्चों को दिखाइएगा और खुद भी देखिएगा। याद रखिएगा, अगर आप बच्चों को गाइड नहीं करेंगे तो आपका लेसन बेहतर नहीं होगा। राइट, तो आइए देखते हैं आगे हम। सबसे पहली बात तो यह है कि लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो कैपिटल आपका हो गया, दूसरा आपका स्मॉल हो गया। याद रखिएगा, पहला कैपिटल यानी कि बड़ा ABCD और दूसरा है स्मॉल यानी छोटा ABCD। राइट, तो अब इस समझ चुके हैं हम। अब आते हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है कॉन्सोनेंट, दूसरा है वॉवेल्स। ओके, इसमें क्या है, इस 26 में 21 क्या है? 21 है हमारे कॉन्सोनेंट्स और 5 है वॉवेल्स। ओके, यानी कि कॉन्सोनेंट्स की हिंदी होती है व्यंजन और वॉवेल्स की क्या होती है? वॉवेल्स की होती है आपकी स्वर। ओके, एंड दीज बोथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, when you construct any sentence, any word, am I right? So आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने अभी सीखा कि 5 जो होते हैं, जो 5 बता रहा हूं आपको, जो 5 जो वावेल्स होते हैं वो होते हैं A, E, I, O, U। यानी कि A से लेके Z तक इसमें जो 5 हैं A, E, I, O, U। याद रखिएगा, जब भी मैं किसी चीज को बताऊंगा तो आप कोशिश कीजिए बार बार हम समझें, दोहराएं, जानें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 26 में से 5 क्या हो गए? आपके वावेल्स हो गए, VOWELS, वावेल्स। ओके, और जो बाकी 21 बच गए, 21 क्या हो गए आपके? आपके 21 हो गए
कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। तो अभी हमने समझा वॉवेल्स को, कॉन्सोनेंट्स को, ओके, लेटर्स को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं सेमी वॉवेल्स। सेमी क्या होता है? सेमी मतलब आधा, वॉवेल्स मीन्स स्वर, यानी कि अर्ध स्वर। ओके, तो वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स। देखिए इसमें डब्ल्यू और वाई को हम कह सकते हैं सेमी वॉवेल्स। क्या है? डब्ल्यू और वाई को, उसी में से, राइट। तो इसमें हम इसका प्रयोग जो होता है इसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम वर्ड्स को। किसको? वर्ड्स। जैसे मान लीजिए कि लेटर्स पहली इकाई है, तो दूसरी इकाई क्या हो गई हमारी? वर्ड्स हो गई। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है हमारा? वर्ड्स है। जैसे मान लीजिए कि अगर लोग कहते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं, याद रखिएगा वर्ड्स वह है लेटर्स के मिलाने से, यानी कि मान लीजिए कि लेटर आपका ए से जेड तक है, उसके सहयोग से, उसकी सहायता से अगर कोई भी शब्द लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, यानी कि अर्थ का होना जरूरी है, बिना मीनिंग के सेंसलेस है, राइट। जैसे मान लिया वो काउ लिखना है, आपने लिखा COW, अगर वही आपने कर दिया WOC, ये रॉन्ग हो गया ना। ओके, तो ये भी जरूरी है, जो सीक्वेंस सही होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एम आई राइट? तो आज हम वर्ड तक ही इसको खत्म करते हैं, इससे आगे हम बढ़ेंगे। ओके, और आपको बताएंगे अगले बार विस्तार से कि सेमी वॉवेल का कब प्रयोग एज ए कंसोनेंट्स होता है और एज ए वॉवेल्स होता है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए उमंग के साथ। तो ग्रामर हमने शुरू कर दिया है और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।